द टाइम्स में खुशामदीद। सोशल मीडिया और ख़ास तौर पर ट्विटर पर आज असदुद्दीन ओवैसी सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। कोई उनके ख़िलाफ़ ट्विटर पर लिख रहा है तो कोई उनके सपोर्ट में लिख रहा है। वजह यह है कि पार्लियामेंट में आज हलफ लेते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जय फ़लस्तीन का नारा लगा दिया। असदुद्दीन ओवैसी का जय फ़लस्तीन कहना अंधभक्तों को, बीजेपी को, राइट विंग को बर्दाश्त नहीं हो सका और सब ने असदुद्दीन ओवैसी के ख़िलाफ़ जहर उगलना शुरू कर दिया। किसी ने यहाँ तक मुतालबा कर दिया कि असदुद्दीन ओवैसी की मेंबरशिप सस्पेंड कर देनी चाहिए, उनको पार्लियामेंट से बाहर कर देना चाहिए। बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी इस पर सवाल उठाया। असदुद्दीन ओवैसी जब पार्लियामेंट में हलफ लेने जाते हैं तो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम पढ़ते हैं। उसके बाद अल्लाह के नाम से उर्दू ज़बान में हलफ लेते हैं और आखिर में वो नारा लगाते हैं जय हिंद, जय भीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन। और उनका फ़लस्तीन कहना ही बर्दाश्त नहीं हो सका। ट्विटर पर उनके मुखालफिन ने, राइट विंग ग्रुप ने उसके रद्द अमल में जय इसराइल ट्रेंड करना शुरू कर दिया। इसी तरह कुछ लोगों ने ओवैसी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। किसी ने तिहाड़ जेल तक भेजने की मांग कर दी, किसी ने असदुद्दीन ओवैसी को बुरा भला कहा तो कुछ लोगों ने सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया। खुद असदुद्दीन ओवैसी से मीडिया वालों ने बातचीत की और कहा कि आपके खिलाफ हंगामा है, आपका विरोध हो रहा है क्योंकि आपने जय फ़लस्तीन कहा, आपने कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया है। एक ऐसे वक्त में जब अपोजिशन के सभी एमपी आइन की किताब ले जाकर हलफ ले रहे थे तो आपने आइन की धज्जियां उड़ाई है। असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा और उनको चैलेंज कर दिया और कहा कि बताओ आइन की किस दफ़ा की खिलाफ वर्जी की गई है, आइन में कहाँ लिखा है कि जय फ़लस्तीन का नारा नहीं लगाया जा सकता है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम मजलूम है, उनको मदद की ज़रूरत है, उनका जेनोसाइड हो रहा है, इसलिए हमने जय फ़लस्तीन कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि महात्मा गांधी ने क्या कुछ कहा था फ़लस्तीन के बारे में, उसको आप सुन लीजिए। असदुद्दीन ओवैसी ने किस तरह हलफ लिया, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आगे हम आपको बताएंगे कि ट्विटर पर लोग क्या और किस तरह का रद्द अमल दे रहे हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरक़रार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। ओवैसी की ये वीडियो आने के बाद सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ हंगामा बरपा हो गया। राइट विंग ने कमेंट करना शुरू किया और एक ने लिखा, गेम ऑफ शॉट्स के नाम से इसका हैंडल है, हरे टिड्डी गद्दार थे और गद्दार ही रहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी सेड जय पैलेस्टाइन वाइल टेकिंग द ऑथ एज एमपी, बट इफ़ एनी एमपी से जय इज़राइल देन होल लेफ्ट लॉबी विल स्टार्ट क्राइंग। इसी तरह एक और ने ट्वीट किया, जय इज़राइल जय पैलेस्टाइन पहले तो डायलॉग लगता था पर अब सच हो गया। इसी तरह जय हिंद, जय इज़राइल बार बार लिखा जा रहा है। इंडिया और फ़लस्तीन के रिश्तों को बताया जा रहा है और असदुद्दीन ओवैसी की मुखालफत की जा रही है। इसी तरह एक हैंडल है सुनील रामावत, इसने लिखा, हम भारतीय सनातनी हिंदू इज़राइल को अपना सबसे बड़ा मित्र मानते हैं, दोस्त का दुश्मन हमारा दुश्मन, जय इज़राइल। तो जय फ़लस्तीन कहना बर्दाश्त नहीं, तो ये लोग बिल्कुल जल चुके हैं अंदर से और खूब जय इज़राइल ट्विटर पर लिख रहे हैं। द मूड डॉक्टर ने लिखा, वाई जय पैलेस्टाइन बिकॉज ऑफ समवन सेज जय इज़राइल इन पार्लियामेंट, होल अपोजिशन वुड हैव बाइकॉटेड। नंबर 2, वाई नो जय हिंद भारत इंडिया, इट इज़ अ वैलिड क्वेश्चन। ये असदुद्दीन ओवैसी सवाल पूछा जा रहा है। एक है मिस्टर सिन्हा जो लगातार सोशल मीडिया पर जहर उगलते हैं। इन्होंने ट्वीट किया और इन्होंने अपने ट्वीट में आइन का एक हवाला दिया और कहा कि आइन की इश्क़ के मुताबिक ओवैसी की मेंबरशिप रद्द हो सकती है। ये मिस्टर सिन्हा जिनके ट्वीट को आप देख सकते हैं, लिखते हैं, सो ओवैसी रेजिंग प्रो पैलेस्टाइन स्लोगन्स इन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल इज so Owaisi raising pro-Palestine slogan is against the constitution as well. He should be suspended and banned from the contesting election. Set an example else any Tom Owaisi Harry will keep doing it। तो इन्होंने सीधे सीधे लिखा कि ओवैसी की मेंबरशिप रद्द कर देनी चाहिए, इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी लगा देनी चाहिए ताकि कोई आइंदा इस तरह की हरकत ना करे।
ओवैसी के ख़िलाफ़ भी ट्रेंड चल रहा है और ओवैसी के समर्थन में भी ट्रेंड चल रहा है। असदुद्दीन ओवैसी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है और ओवैसी के समर्थन में जो लोग लिख रहे हैं उनमें से कुछ ट्वीट मैं आपको बता रहा हूं कि ओवैसी के समर्थन में लिखने वाले क्या कह रहे हैं। वारिस पठान का ट्वीट सबसे ऊपर चल रहा है, जिसमें वारिस पठान ने ये लिखा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लोकसभा सांसद की शपथ ली, पार्लियामेंट में जय भीम, जय मीम, जय भीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाह अकबर का नारा लगाया। अंसार इमरान ने ट्वीट किया, असदुद्दीन ओवैसी के जय फ़लस्तीन पर उखड़ने वाले राइट विंग के जुमरे बरेली से भाजपा के सांसद छपला सिंह गंगवार द्वारा जय हिंदू राष्ट्र पर खुशी मनाते हुए पाए जाएंगे। जिसको भी दोगले लोग देखने की इच्छा हो उन्हें इन इंसानी खून के भूखे राइट विंग नमूनों में देख लेना चाहिए। तो इन्होंने बड़े टफ हिंदी में लिखा। ज़ुबैर ने ट्वीट पर लिखा, शेर हिंदुस्तान असदुद्दीन ओवैसी की शब्द दिल थाम कर देखिए सब लोग। तो अलग अलग तरह से लोग कमेंट कर रहे हैं। वाजिद खान ने ट्वीट किया, बॉस का जलवा ही अलग है, असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ भारत के मज़लूमों के ही नहीं बल्कि दुनिया के मज़लूमों और कमज़ोरों की भी आवाज़ है। तो ये वाजिद खान का ट्वीट है। इसी तरह मोहम्मद नसीरुद्दीन ने ट्वीट किया, जो असदुद्दीन ओवैसी की बाइट है मीडिया से बातचीत करते हुए, और अलग अलग अंदाज में लोग ट्वीट कर रहे हैं। चांदनी ने लिखा, भारत के सबसे मशहूर मुस्लिम सियासतदान असदुद्दीन ओवैसी साहब गज़ा फ़लस्तीन का दौरा 2006 में कर चुके हैं। तो अलग अलग अंदाज से असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में लोग ट्वीट कर रहे हैं, कुछ लोग उनकी मुखालफत कर रहे हैं। सदफ़ ट्विटर पर बहुत एक्टिव रहती है, उन्होंने लिखा, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने शपथ लेने के बाद कहा, जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन। तो जो ट्रेंड जय इज़राइल का चलाया जा रहा था असदुद्दीन ओवैसी के ख़िलाफ़, जो मुस्लिम सोशल में एक्टिविस्ट हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार बने रहते हैं, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और फ़लस्तीन के फेवर में भी ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल राइट विंग ग्रुप से यही कि अगर असदुद्दीन ओवैसी ने जय फ़लस्तीन कह दिया तो इसमें गलत क्या है, बुरा क्या है। उन्होंने फ़लस्तीन के मज़लूमों के लिए पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई है और ये इंडिया का हक़ बनता है। इंडिया की पॉलिसी शुरू से रही फ़लस्तीन के साथ वाली। हाल ही में पार्लियामेंट में जब भी वोटिंग हुई है, जनरल असम्बली में कोई भी करारदाद लाई गई है, तो इंडिया ने हमेशा फ़लस्तीन के हक़ में, फ़लस्तीन के फेवर में वोट किया है, सपोर्ट किया है। इतना ही नहीं, इंडिया ने बाज़ाब्ता इमदाद भी पहुँचाई है, गज़ा पट्टी के लिए मदद भेजी है। महमूद अब्बास से बातचीत भी की थी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने। तो इंडिया की ओपन पॉलिसी है फ़लस्तीन के सपोर्ट में और असदुद्दीन ओवैसी ने उसी का नारा लगाया है। तो देश के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन जो कानून नहीं जानते, जो आइन नहीं जानते, वो असदुद्दीन ओवैसी को आज गद्दार कह रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने फ़लस्तीनी मुसलमानों के, फ़लस्तीनियों के मुद्दों को भारत में एक मरतबा फिर ज़िंदा कर दिया है और इस पर बहस होती रहेगी और होती रहनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। आप असदुद्दीन ओवैसी के इस अंदाज़ के बारे में क्या कुछ कहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। मिल्लत टाइम्स का काम अगर आपको पसंद आता है तो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए।